एक बार सुखदेव जी जब कथा सुनाने बैठे, देवता आ गई अमृत की कलश लेकर और कहने लगे, गुरुदेव हम परीक्षित को अमृत पिलाना चाहते हैं, क्योंकि इनके मन में ये बात है कि 7 दिन बाद तक्षक दंशन करेगा और मैं मर जाऊंगा। तो कोई बात नहीं, हम इनको अमृत पिलाते हैं, ये मरेंगे ही नहीं। सुखदेव भगवान सोचिए, ये देवता तो बड़े स्वार्थी हैं, आज इतने परमार्थी कैसे बन गए भाई। स्वार्थी अगर परमार्थी बने तो थोड़ा चौकन्ना रहना चाहिए। सुखदेव भगवान बोले, भाई अमृत तो पिलाओगे, कुछ चाहते तो नहीं हो? बोले हाँ महाराज चाहते तो हैं। क्या? बोले हम पिला देंगे इनको सुधामृत और आप हमें पिला देंगे कथामृत। हमारे स्वर्ग में चलिए, बढ़िया व्यवस्था है, वहीं बैठकर हमको कथा सुनाइएगा। इतना सुनते ही सुखदेव भगवान हंसने लगे, कहने लगे, आए देव सदा स्वार्थी और वचन कहे जनु परमारथी। क्यों आ रहे समझ में आ गया ये? हंसकर सुखदेव भगवान बोले कि कहां कांच और कहां मणि, कहां सुधाक अमृत और कहां कथाक अमृत। सुधामृत और कथामृत में अंतर तो बहुत है, लेकिन एक बात कहकर मैं आगे बढ़ूंगा। स्वर्ग के अमृत जो पीते हैं वो स्वर्ग के भोग भोगने का सामर्थ्य रखते हैं, और स्वर्ग के भोग भोगने से क्या होता है? क्षीणे पुण्य मर्त लोके विशंति, पुण्य का नष्ट होता है। स्वर्ग के अमृत पीने से पुण्य समाप्त होता है, और भगवान के कथामृत पीने से क्या होता है? ब्रज गोपियां कह रही है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदागतम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः तव कथामृतम् तप्त जीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् कल्मषापहम् कल्मषापहम्। स्वर्ग के अमृत पुण्य को नष्ट करता है, और भगवान के कथामृत कल्मषापहम्, कल्मष माने पाप, पाप को नष्ट करते हैं। सुखदेव जी बोले, देवताओं बड़े ठगिया हो, छलिया हो, तुम लोग हमको ठगने आए हो? यहां नहीं ठग सकते। क्यों? सुनाने वाला है ब्रह्मरात। सुखदेव जी का नाम क्या है? ब्रह्मरात, और सुनने वाले परीक्षित है विष्णुरात। और विशेष बात तो यह है महाराज, इन दोनों को जन्म होने से पहले माता के गर्भ में ठाकुर जी के साक्षात्कार हो चुका था। इनको कभी कोई देवता नहीं ठग सकते। इसीलिए फटकार लगाया, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर महान। और कहते हैं, अभक्तांस तंस विज्ञाय न ददौष कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। अभक्त जानकर देवताओं को भी सुखदेव भगवान भागवत सुनाए नहीं। आज हमारे कांशल परिवार को जो भागवत प्राप्त हो रहा है, यहां उपस्थित समस्त श्रोताओं को जो भागवत प्राप्त हो रहा है, ये कैसा है? बोले शुराणाम अपि दुर्लभा, देवताओं को भी ये सौभाग्य दुर्लभ है। स्वर्ग के देवता भी आज सोचते होंगे
हम भी अगर ये कांसल परिवार में जन्म लिए होते या वृंदावन में जन्म लिए होते तो आज भी श्रीधाम में बैठकर हम भी भागवत सुनते होते। हाय है, हम देवता क्यों बने? हम भारत के आंगन के कोई मनुष्य क्यों नहीं बने? ऐसा स्वर्ग के देवता भी लालायित रहते हैं। इसलिए अपने सौभाग्य को सराहना करते हुए कथा श्रवण करना चाहिए। जब परीक्षित का मोक्ष हो गया तो ब्रह्मा जी को बड़ी आश्चर्य हुआ। सर्प दंशन से मरने वाला व्यक्ति को अकाल मृत्यु का फल मिलता है और इनको परम पद मिल गया, कैसे मिला? आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने अपनी पवित्र बुद्धि रूपी तुला में तोले, तराजू में तोले, एक पल्ले पर दुनिया भर के साधन रख दिए और एक पल्ले पर श्रीमद् भागवत जी की महिमा को रखे। तो भागवत जी की महिमा का बाला पलड़ा भारी पड़ा। श्री ब्रह्मा जी भी कहने लगे, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फल